प्रधानमंत्री जी जब मंच से संबोधन देते हैं और कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा या फिर आरजेडी आएगी तो फिर कट्टा निकलेगा, ये संबोधन कैसा, क्या लगता है? चोरी पे तो तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। हकीकत है तो जो ब्राजील का मॉडल का वोटर लिस्ट पे नाम कांग्रेस ने लाया है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी ने लाया है। अच्छा हाँ, कोई भी युवा हो रोजगार पूछेगा इनको पाकिस्तान बोलेगा, महंगाई वो बोले तो मुसलमान बोलेगा। एक तरफ आप चीनी मिल भेज रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट भेज रहे हैं, एक तरफ रोड भेज रहे हैं, एक तरफ ट्रेन भेज रहे हैं, तो एक तरफ भेज रहे हैं 5 किलो पे लाइन पे लगा दिया देश का जनता को। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारी मौजूदगी बिहार में है, जैसा कि हमारी सारी जनता को पता होगा कि हम बिहार कवरेज कर रहे हैं। इस दरमियान हम चनपटिया विधानसभा में पहुंचे और हमसे हमारी मुलाकात हुई वी श्रीनिवास जी से, जो कि भारतीय यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट है और कांग्रेस के नेता हैं। क्या माहौल है बिहार में श्रीनिवास जी? बिहार में साफ साफ आपको दिख रहा है, जो पहला प्रथम चरण जो चुनाव हुआ है उसके जो जनता ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है, जो ये किस तरीके से इन लोग ने जो वोट चोरी करने का काम या रोजगार पे नंबर 1 बनाने का, बेरोजगार पे नंबर 1 बनाने का, इस बिहार को अत्याचार में नंबर 1, आप करप्शन पे नंबर 1 कि हर लेवल पे नंबर 1 कराने का जो श्रेय जो डबल इंजन सरकार को जाएगा। जनता किस तरीके से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जो तमाम जो दूसरे अन्य राज्य में है वो लोग भी अपने अपने व्यवस्था से वो लोग आए, वो लोग वोटिंग करने का काम इन लोग ने किया है। उन लोग ने संविधान को बचाना चाहता है, वो साफ साफ दिख रही है। अच्छा, एसआईआर के बाद भी काफी लोगों के वोट काटे गए हैं। वोट चोरी का मामला कांग्रेस और आरजेडी लगातार उठाती आई है, उस पे क्या है, क्या लगता है कि बिहार में कहाँ कहाँ ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए साफ इसमें बीजेपी को चुनाव जीतना है, इनके सारे इंस्टीट्यूशन को हाथ पे ले लिया। ईडी, वो सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, किसी को भी नहीं छोड़ा है। कोई नेता मजबूती से फील्ड में काम कर रहा है तो उनको ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। कहाँ कहाँ वोट ज्यादा जो बीजेपी के खिलाफ लोग वोट देते हैं वहाँ वोट को कट कर दो। ऐसे इनके वोटर लिस्ट है, आप देखा है वहाँ ब्राजील का जो मॉडल है उनका वोट वहाँ ब्राजील के वोटर लिस्ट पे है नहीं है हमको पता नहीं है, बट हाँ हरियाणा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस पे साफ दिख रहा है कि क्या इन लोग ने जो कोशिश किया है। तो चुनाव हराना है तो 2 ही चीज है, तो वोट चोरी करो तो जिताओ। ये महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में साफ पूरा राहुल गांधी जी ने विथ एविडेंस के साथ जो बोला गया है, बट इलेक्शन कमीशन उसका इंक्वायरी करने के अलावा बीजेपी का जो नेता सुबह मीडिया में प्रेस वार्ता में बोलता है उसी को 3 बजे पीसी करता है। ये जो बीजेपी का नेता और मीडिया में भी कुछ मीडिया वाले जो बात बोलते हैं उसी को जो इलेक्शन कमिश्नर शाम को 3 बजे पीसी करके बोलता है। इसमें साफ दिख रहा है इलेक्शन कमीशन उनका काम करो, वो छोड़ के बीजेपी का प्रवक्ता बनना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पे आप लोगों को शक है? देखिए किस तरीके से जो व्यवहार किया है, लापरवाही किया है, वोट चोरी, जो तमाम एविडेंस के बाद में भी इन लोग ने उसको लेके जो इनको सरकार को सीरियस होना चाहिए था, उसको लेके इंक्वायरी होना चाहिए था। जो भी है उसके ऊपर उनका ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आया है। अभी डिजिटल इंडिया का बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, ऐसे टेक्नोलॉजी ये है आप लिस्ट में कौन से कितने फेक वोट है, जो मरा हुआ लोग है सबका डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहा है? वोट चोरी पे तो तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है। हकीकत है तो जो ब्राजील का मॉडल का वोटर लिस्ट पे नाम कांग्रेस ने लाया है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी ने लाया है। अच्छा हाँ,
इसमें तो इनको बीजेपी को क्या हो गया ना, ये चोरी पकड़ में आ गया। तो इसको इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तमाम लोगों ने राहुल गांधी जी को टारगेट करने के अलावा और कुछ नहीं है इनका। राहुल जी को टारगेट करे, ये सारी बात को गुमराने का काम करो। आप रोजगार, आप कोई भी युवा हो रोजगार पूछेगा इनको पाकिस्तान बोलेगा, हाँ, महंगाई वो बोले तो मुसलमान बोलेगा, करप्शन बोल रहा है तो दुबई बोल देगा। इनका जो शब्द है, इसके अलावा क्या है, आपस में लड़ाने का, भाई भाई से लड़ाने का, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इनका कुछ लोग ने ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देता है, उससे वोट को इन लोग ने कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है इस बार बिहार का जनता ने पूरा तरीके से इनको इलाज करने का काम करेगा। आज 8 तारीख मोदी जी आ रहे हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी यहाँ वादा करके गए थे, जो यहाँ का जो चीनी मिल है, वो यहाँ का गन्ना से चीनी बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, मैं खुद पीऊंगा, आप लोगों को पियाएंगे। कितना साल हुआ चीनी मिल बने, ये नरेंद्र मोदी चाय बनाया, चाय पिया क्या? तो उस चीनी मिल को 3 बीजेपी के बड़े नेता, भाजपा का नेता, उसको बेचने का काम किया है। अमित शाह जी कह रहे 5 साल और दीजिए। 5 साल और कितना साल देना है? आज आया नया झूठ बोलने के शायद आया होगा। एक तरफ आप 5 किलो चावल देगा, उसको दुनिया भर में डंका बना देगा चावल बैग बना के। एक तरफ आप चीनी मिल बेच रहे, एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे, एक तरफ रोड बेच रहे, एक तरफ ट्रेन बेच रहे, तो एक तरफ बेच रहे 5 किलो पे लाइन पे लगा दिया देश का जनता को। ये देश का जनता इस बार नरेंद्र मोदी का जो चूरन इन लोग कोई नहीं चाटेगा, इनको डांटने का काम इस बार बिहार का जनता ने करेगा। अच्छा, फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। एक हमारी रिपोर्ट थी, उन्होंने राहुल गांधी जी ने उसको पोस्ट करते हुए शेयर किया कि बिहार में वोट चोरी का मामला सामने दिखा है सबूत के साथ। तो क्या लग रहा है कि सेकेंड फेज के वोटिंग में भी कुछ ऐसे मामले आने को मिलेंगे या फिर? देखिए, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है वोट चोरी करने का। वो कैसे ही उनको डबल इंजन में उनको आके बैठना है, इनको सरकार में बैठने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वोट चोरी से लेके, दबाव बना से लेके, किस तरीके से वहाँ पोलिंग स्टेशन पे इन लोग ने कुछ जो कम्युनिटी का लोग हैं उनको आने नहीं देना, स्लो कराना पोलिंग। तो नाम तो कि बूथ नंबर 42 में होगा, उसको बूथ नंबर 50 में डालेगा, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं रहेगा। जो वोट करने के लिए उस्ताद से आएगा वो ढूंढेगा, वोट नहीं मिलेगा, क्या करेगा? वो निराश होके जाएगा। इस तरीके का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बीजेपी ने। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह हो, जो भी हो, इन लोग ने टेलीविजन लीडर है, इनको कोई विजन नहीं है। टीवी में आके बोलेंगे, टीवी में आके वापस चले जाने का काम करेंगे। और बिहार का जो युवा है, डबल डिग्री पढ़ा है, जो दूसरे राज्यों में जाके 15,000 18,000 के लिए वहाँ जो सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है, जो यहाँ महिला है तो इनके घर में जो पुरुष लोग हैं वहाँ जाके मेहनत करते रहते हैं, यहाँ क्या क्या फेस कर रहा है। यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी आ गया, कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, नहीं तो पेपर लीक कर देगा। जो ये तो 5 साल तैयारी कर देगा, माँ बाप ने इस बार हमारे बच्चे को यूपीएससी भेजना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, पेपर लीक कर देगा, नौकरी नहीं मिल रहा है। मीन्स ये सारे चीज़ जो किस तरीके से जो बिहार में जो हो रहा है, जो डबल इंजन सरकार के नाम पे लेके इन लोग ने जो व्यवहार कर रहा है, ये तो जनता ने इस बार खास तौर पे युवा है जो 18 से 35, वो लोग ने इनको सबक सिखाने का काम करेगा। ये अभिषेक रंजन जी है, ये चनपटिया का प्रत्याशी है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। ये विजनरी लीडर है, ये यहाँ लोकल है, यहाँ इन को बहुत कुछ मेहनत करना चाहते हैं। बट बीजेपी वाले किस तरीके से एक व्यक्ति का एआई के थ्रू वॉइस को टैपिंग कराना, कोई कसर नहीं छोड़ा। क्यों? इनके नाम पे गलत ये डाल दे, लोगों में थोड़ा ये हो जाए, वो चुनाव जीते। ये कोई कुछ भी करो, और 50 आप लोग ने इस तरीके का ये करो, जनता को समझ आ चुका है। आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपका ये को लेके ऐसे काट फूट के जो भी आप करना चाह रहे हैं, इससे कोई वर्कआउट नहीं होगा। मकान सिंह को चनपटिया से भगाने का काम चनपटिया का जनता ने 14 तारीख को इनको
विधायक हैं यहाँ से मकान। हाँ, विदाई करने का काम करेंगे, विधायक को विदाई करने का काम करेगा। अच्छा, एक सवाल लास्ट आपसे, प्रधानमंत्री जी जब मंच से संबोधन देते हैं और कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, या फिर आरजेडी आएगी तो फिर कट्टा निकलेगा, ये संबोधन कैसा, क्या लगता है इससे? 20 साल बीजेपी और गठबंधन का इनका जो डबल इंजन सरकार है, 11 साल से केंद्र में कौन है? अमित शाह है। आप बोल रहे हैं फिर सेंट्रल में आप अधिकार में, स्टेट में है, फिर भी आप जंगल राज का बात कर रहे हैं। क्यों, आपने क्यों नहीं किया कुछ? हाँ, आप चुनाव आते ही जंगल राज याद आ जाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं है? खुले बीजेपी अभी डबल इंजन सरकार में खुले कोई व्यापारी हो उसको गोली मार रहे हैं, खुले कोई युवा वो आवाज उठाता है उसको गोली मार रहा है, जो यहाँ किडनैपिंग कर रहा है, वसूल कर रहा है, करप्शन यहाँ किस लेवल पे बढ़ी है करप्शन कोई सोच नहीं सकता है। 50% करप्शन है, 50% पैसा दो, कमीशन दो, आपका काम कराओ, ये चल रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन लोग इस बार चुनाव आ रहा है, यहाँ बदलाव होगा, तो जो चुनाव को लेके इसीलिए इन लोग गड़बड़ा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी। तो हमारे साथ मौजूद थे श्रीनिवास जी, आपने देखा।